all of you. How are you? You all will be fine. So let's start. Let's continue our chapter metal and non-metal. So students, in our previous video we had completed the physical property of metal and non-metal. हमने क्या क्या किया था? मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, एलॉय क्या होता है, और फिजिकल प्रॉपर्टी हमने मेटल्स का देखा था. एंड इन दिस वीडियो वी विल cover the chemical property of metal and physical and chemical property of non-metal alloy. Okay, so हम chemical property start करते हैं. तो बच्चों आपको पता होगा केमिकल प्रॉपर्टी जो है मेटल का क्या होता है. सो मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी हमने देखा था कि मेटल इज sonorous, metal is lustrous, good conductor of electricity and good conductor of heat. Okay, so chemical property भी ज़रा हम देख लेते हैं. सो मेटल जो होता है ज़्यादातर रिएक्टिव होता है ना. डैट्स वाई दे आर नॉट फाउंड इन द प्योर फॉर्म इन नेचर. मेटल सच एज गोल्ड, प्लेटिनियम डोंट रिएक्ट विद द अदर सबस्टांस easily, सो दे आर फाउंड इन द प्योर फॉर्म इन नेचर. सबसे पहली बात है और इम्पॉर्टेंट बात है कि मेटल जो होता है प्योर फॉर्म में नेचर में नहीं मिलता है. क्यों नहीं मिलता है? हमेशा किसी न किसी के साथ रिएक्ट किया हुआ रहता है. हमेशा कंबाइंड स्टेट में मिलता है क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है. मेटल जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसीलिए वो प्योर फॉर्म में जल्दी नहीं मिलता है. कुछ मेटल है जैसे कि गोल्ड है, प्लेटिनियम है, ये सब ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है. दैट्स वाई दे फाउंड इन द प्योर फॉर्म. ओके, अदरवाइज मेटल आर ऑलवेज फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट, नेवर फाउंड इन द प्योर फॉर्म. ओके, मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड. मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? ऑक्साइड बनाता है. कौन सा ऑक्साइड बनाता है? मेटल ऑक्साइड बनाता है. ओके, सो दिस में बी योर वन ऑफ द क्वेश्चन कि मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड. जैसा आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिया हुआ है. सो ये कॉपर से बना हुआ है. ओके, आफ्टर सम टाइम द कलर विल बी डल. इस तरह से डल हो गया. आपके घर में भी कुछ डेकोरेटिव आइटम होते हैं जो कॉपर का और ब्रास का और ये सब चीज़ों का बना होता है. आफ्टर सम टाइम जब आप खरीद के लाते हो बहुत ही शाइनी और लस्ट्रस होता है, बट आफ्टर सम टाइम देयर कलर विल बिकम डल और उसका अपीयरेंस जो है उतना बढ़िया नहीं रहता. व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? सो द रीज़न इज़ डैट कि आफ्टर सम टाइम इट रिएक्ट विद द फ्री ऑक्सीजन. जो ऑक्सीजन है इन्वायरमेंट में उसका रिएक्ट करता है और इस तरह से इसका अपीयरेंस डल हो जाता है. राइट, और रिएक्ट करने के बाद ऑक्साइड बना देता है. सो मोस्ट मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड. ज़्यादातर मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं. When object made of copper metal are exposed to air, a dull layer of oxide is formed on the surface and the metal loses its luster. जैसा हमने देखा ये कॉपर मेटल का बना हुआ है. आफ्टर सम टाइम इसका कलर क्या हो गया? डल हो गया. इसका लस्टर जो है ख़त्म हो गया है. क्यों हो गया? बिकॉज इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म द लेयर ऑफ ऑक्साइड ऑन इट सरफेस. इसके सरफेस पे ऑक्सीजन का जो लेयर बन गया है, ऑक्साइड का लेयर बन गया है. Copper metal slowly react with oxygen in the air and form a black layer of copper oxide. और जो copper oxide होता है जनरली उसका कलर ब्लैक होता है. That's why इसका जो है ये हमें जो पिक्चर में दिख रहा है इसका कलर जो है ब्लैकिश हो गया है. राइट, अब हम बात करते हैं सोडियम और पोटाशियम की. तो हमें पता है सोडियम और पोटाशियम जो होता है वो मोस्ट रिएक्टिव होता है. रिएक्टिविटी सीरीज में जब हम देखेंगे तो सोडियम पोटाशियम जो है सबसे सुपीरियर होता है, सबसे टॉप पे होता है. बिकॉज दे आर मोस्ट रिएक्टिव मेटल, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है. इवन उसको आप यहाँ रूम टेम्परेचर पे रखोगे तो उसको जो है रिएक्ट करने के लिए आपको अलग से टेम्परेचर देने का या कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है. वो रूम टेम्परेचर पे, रूम के टेम्परेचर से ही वो बर्न कर जाएगा. रूम के टेम्परेचर से ही ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट कर जाता है और जलने लगता है. बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव. जब अभी हम रिएक्टिविटी सीरीज में देखेंगे कि सबसे ऊपर जो है सोडियम और पोटाशियम होता है. They react with oxygen in the air at room temperature and form their respective oxide. जलने के बाद वो सोडियम जो है सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम जो है पोटेशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है. ओके, रिएक्शन इज ऑल्सो गिवन हेयर. आप यहाँ देखो, सोडियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड, है ना. उस तरह से पोटेशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म पोटेशियम ऑक्साइड. राइट, चलिए. अल्मोनियम एंड प्लैटिनम जो है वो रिएक्ट नहीं करता है ऑक्सीजन के साथ. क्यों नहीं रिएक्ट करता है? बिकॉज दे आर लिस्ट रिएक्टिव मेटल. रिएक्टिविटी सीरीज में हम देखेंगे कि वो सबसे नीचे है, इसलिए हम इसका ऑर्नामेंट भी बनाते हैं क्योंकि वो जल्दी रिएक्ट नहीं करता है, ख़राब नहीं होता है.
रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में हमने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बात किया था। सो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है स्टूडेंट, आयरन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है लेकिन वो सिर्फ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, उसके अंदर थोड़ा मॉइस्चर होना चाहिए, उसके साथ वो रिएक्ट कर जाता है और रिएक्ट करने के बाद उसके ऊपर ऑक्साइड का कोटिंग बन जाता है, ठीक है, ऑक्साइड का कोटिंग बन जाता है और धीरे धीरे आयरन मेटल जो है वो कोरोड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसी ऑक्साइड के कोटिंग को हम रस्ट बोलते हैं। सो व्हाट इज रिटन हियर, आयरन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑफ मॉइस्चर टू फॉर्म ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड बनाता है। आयरन ऑक्साइड इज कॉमनली नोन एज रस्ट। और जो ये आयरन ऑक्साइड है ना बच्चों, इसी को हम रस्ट बोलते हैं। आयरन ऑक्साइड इज नोन एज रस्ट। आयरन ऑब्जेक्ट लाइंग in open place accumulate rust on the surface. Iron oxide is a metal oxide. तो आयरन ऑक्साइड बेसिकली इट इज़ अ मेटल ऑक्साइड, क्योंकि मेटल के साथ रिएक्ट करता है ऑक्सीजन तो मेटल ऑक्साइड बनाता है और आयरन इज अ मेटल, दैट्स वाई इट इज़ अ मेटल ऑक्साइड। आप रिएक्शन देख सकते हो, आयरन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है बट द कंडीशन इज दैट कि वाटर शुड बी ऑल्सो प्रेजेंट देयर, या मॉइस्चर होना चाहिए, मॉइस्चर कंटेन होना चाहिए, देन इट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन एंड फॉर्म आयरन ऑक्साइड and the formula of iron oxide is Fe2O3. okay, so again we will talk about the corrosion क्या होता है। so corrosion means eating up of the element, मतलब कि किसी भी मेटल को खा जाना, eaten up है ना। corrosion means मेटल को जो है corrode कर देना, eaten up कर जाना। so if the corrosion happen in the case of iron it is known as rusting। जब corrosion iron में होता है तो उसको हम rusting बोलते हैं। Some metals react with oxygen, moisture and pollutants in the atmosphere and form compound on their surface. This is known as corrosion. Okay, कोई भी मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ, पॉल्यूटेंट के साथ, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर जाता है और जो है उसका सरफेस जो है डल हो जाता है, धीरे धीरे मेटल खराब हो जाता है, दैट इज नोन एज कोरोजन। ओके, रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ फॉर्म ऑफ कोरोजन। मैंने बोला कि रस्टिंग इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कोरोजन। ड्यू टू कोरोजन द मेटल लूजेज इट साइन, और जब भी कोरोजन होगा देन मेटल लूजेज इट साइन, और लॉन्ग टर्म में द मेटल विल बिकम डैमेज एंड वीक। धीरे धीरे आप छोड़ दोगे, जैसे आपने कोई कॉपर का स्टैचू मार्केट से खरीद के लाया हुआ है, घर में रखा है, धीरे धीरे आप देखोगे उसका अपीयरेंस डल हो रहा है, मतलब थोड़े टाइम के बाद धीरे धीरे वो वीक हो जाएगा मेटल और वो ख़राब हो जाएगा पूरी तरीके से, ठीक है। उस तरह से मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म साल्ट्स। जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है, यानी आप कह सकते हो एनी मेटल प्लस एसिड क्या बनाता है, सो मेटल प्लस एसिड फॉर्म साल्ट। ओके, मेटल प्लस एसिड फॉर्म साल्ट and during this reaction hydrogen is also released. Metal plus acid form salt and during this reaction hydrogen is also released. जब ये रिएक्शन होता है तो हाइड्रोजन भी रिलीज होता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो मेटल जो है डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है। डाइल्यूट एसिड और कंसनट्रेटेड एसिड, दो टर्म आपको आएगा। डाइल्यूट का मतलब जो होता है प्योर नहीं होता है, मतलब उसमें हम थोड़ा सा वाटर डाल के उसको डाइल्यूट कर देते हैं। कंसनट्रेटेड का मतलब इट इज़ इन अ प्योर फॉर्म, एकदम से प्योर होगा, कंसनट्रेटेड होगा, ठीक है। सो मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मेटल साल्ट बनाएगा एंड हाइड्रोजन इज ऑल्सो रिलीज्ड। ओके, उस तरह से जैसे आप देख सकते हो, जैसे सोडियम मेटल है, इट इज़ अ सोडियम मेटल रिएक्ट विद द HCl इज अ एसिड, ओके, एंड फॉर्म NaCl, सोडियम क्लोराइड बनाता है एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। ओके, सो सोडियम क्लोराइड इज व्हाट, इज इट अ साल्ट, एक साल्ट है, आपको पता है सोडियम क्लोराइड टेबल साल्ट है जिसको हम खाते हैं। तो जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है इट फॉर्म अ साल्ट एंड रिलीजेज हाइड्रोजन, साल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन रिलीज करेगा, राइट। चलिए, सोडियम जो है हाईली रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव मेटल है, विग्रसली विथ डाइल्यूट एसिड, और डाइल्यूट एसिड के साथ भी सोडियम क्या विग्रसली रिएक्ट करता है। डाइल्यूट एसिड के साथ मीन्स कंसनट्रेटेड नहीं है, एसिड के साथ वाटर मिक्स किया हुआ है, प्योर नहीं है, इम्प्योर एसिड है, उसके साथ भी आप सोडियम मेटल को जब डालोगे तो विग्रसली मतलब बहुत तेज़ी से इसका रिएक्शन होगा। लेकिन जब जिंक को आप डालोगे और आयरन को डालोगे तो रिएक्ट वेरी स्लोली, ये जो है वेरी स्लोली रिएक्ट करेगा, क्योंकि सोडियम मेटल इज अ वेरी मच रिएक्टिव, दैट्स वाई इट रिएक्ट विगरसली व्हेन put together with the acid, but iron and zinc does not react vigorously, it reacts slowly। मतलब आप डाल के छोड़ दो, आधा घंटा 1 घंटा लगेगा रिएक्शन को होने में, बट
जैसे आप सोडियम को डालते हो एकदम से तुरंत से रिएक्शन हो जाएगा, जैसे कॉपर, मरकरी, है ना, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम नॉर्मली डोंट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। कॉपर, मरकरी है, गोल्ड है, सिल्वर है, डाइल्यूट एसिड का तो रिएक्ट नहीं करेगा। जैसे कोई गोल्ड ज्वेलरी है और कोई जैसे काम करता हो, मान लो रिंग पहना हो गोल्ड का और एसिड का काम हो, तो यदि एसिड डाइल्यूट है तो उसका जो है ज्वेलरी ख़राब नहीं होगा, उसका ऑर्नामेंट ख़राब नहीं होगा, क्योंकि डाइल्यूट एसिड रिएक्ट नहीं करता। ओके, लेकिन हाँ अधिक कंसनट्रेटेड होगा तब रिएक्ट करेगा। ओके, चलिए ये कुछ साल्ट का नाम, जैसे एस्ट्रोटेनियम एंड लिथियम साल्ट है, इसका कलर रेड होता है। जो हम फायर वर्क, जब आप पटाखा फोड़ते हो फायर वर्क के लिए आप यूज़ करते हो, कलरफुल जो फायर का पैटर्न बनता है उसके लिए आप कुछ मेटल साल्ट का यूज़ करते हो। जो रेड कलर बनता है ड्यू टू एस्ट्रोंटियम एंड लिथियम साल्ट की वजह से बनता है। ऑरेंज कलर जो बनता है कैल्शियम एंड बेरियम साल्ट की वजह से बनता है। ब्लू कलर जो है वो बनता है कॉपर साल्ट की वजह से। पर्पल कलर मिक्सचर ऑफ एस्ट्रोंटियम एंड कॉपर साल्ट की वजह से बनता है। सो आप किसी को भी मैजिक दिखा सकते हो। यदि आपके पास ये साल्ट है सो आप डिफरेंट कलर का कलरफुल पैटर्न फायर का प्रोड्यूस करके आप दिखा सकते हो, जो हम करते ही हैं एट द टाइम ऑफ दीपावली व्हेन वी बर्न अ पटाखा एंड ऑल डैट। शादी के टाइम पे बहुत सारा फायर वर्क जो हम करते हैं, पटाखा फोड़ते हैं, उसमें डिफरेंट कलरफुल बहुत पैटर्न बनाते हैं। तो उसमें जो है अब आपको समझ आया कि ये जो कलरफुल पैटर्न बनाने के पीछे कोई जादू नहीं है, इस साल्ट का कमाल है। कॉपर जो है रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर डाइऑक्साइड। हाँ, कॉपर जो है अभी हमने देखा है रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनाता है? कॉपर ऑक्साइड बनाता है, कॉपर डाइऑक्साइड नहीं बनाता है। क्या बनाता है? कॉपर ऑक्साइड। हमने देखा ना, मेटल जब भी रिएक्ट करता है, मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ, तो मेटल ऑक्साइड बनाता है। कॉपर एक मेटल है। आयरन ऑक्साइड इज कॉमनली नोन एज रस्ट। यस, आयरन ऑक्साइड को ही तो हम रस्ट कहते हैं, आयरन ऑक्साइड या मेटल ऑक्साइड। ओके, ये तो हो गया ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। अब हम एसिड वाटर के साथ देखते हैं। सो सोडियम मेटल रिएक्ट वैगरसली विथ वाटर गिविंग आउट अ लॉट ऑफ हीट टू फॉर्म अ कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम मेटल को यदि हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं, यानी कोई भी मेटल को, सो हम एक एग्जांपल लेते हैं सोडियम मेटल का ही। सोडियम मेटल को यदि हम वाटर में डाल देंगे तो क्या होगा? बहुत सारा हीट रिलीज होगा और साथ में एक कलरलेस सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, कलरलेस सॉल्यूशन बनेगा और वो सॉल्यूशन किसका होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, या आप देख सकते हो सोडियम को हमने किसके साथ मिक्स किया? वाटर के साथ मिक्स किया। क्या बनेगा? NaOH। ठीक है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बना। ठीक है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का कलर कैसा होगा? कलरलेस होगा, कलरलेस सॉल्यूशन बनेगा और लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा साथ में। ओके, लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा और हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगा। ठीक है, हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगा। जहाँ कहीं भी रिएक्शन हो रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, तो आप जो है हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, इस बात का पता कैसे लगाओगे कि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस ही रिलीज हो रहा है? सो इफ़ यू बर्न अ मैच स्टिक, है ना, यदि एक मैच स्टिक आप वहाँ पे बर्न करोगे ना, तो इट प्रोड्यूसेस अ पॉप साउंड। वहाँ पे पॉप साउंड, एक आवाज़ निकलेगा, जैसे पटाखा फूटता है तो एक पॉप साउंड होता है, उस तरह से। दैट सो डैट यहाँ पे कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। हाइड्रोजन इज अ हाईली कंबसिबल गैस। द रिएक्शन जनरेटेड इनफ हीट विच इग्नेट हाइड्रोजन। बहुत ज़्यादा कंबसिबल है, मीन्स बहुत जल्दी जल जाता है। मान लो मैंने अभी रिएक्शन करवाया था सोडियम का वाटर के साथ, और जैसे ही सोडियम और वाटर रिएक्ट किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हुआ, और वहाँ पे इतना ज़्यादा हीट है कि आगे भी सोडियम गैस, आगे जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुआ है उस हीट से वो बर्न करना शुरू कर देगा। मीन्स हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन जो हाईली कंबसिबल है, द रिएक्शन जनरेट इनफ हीट विच इग्निएट हाइड्रोजन, है ना। जो रिएक्शन यदि हुआ है तो अपने आप इतना हीट प्रोड्यूस करेगा कि आगे भी हाइड्रोजन गैस जो है वो बर्न करने लगेगा। दैट्स वाई सोडियम प्रोड्यूस फायर ऑन रिएक्टिंग विथ वाटर। तो इसीलिए आप यदि सोडियम को पानी के अंदर रखते हो, है ना, सोडियम को आप पानी के अंदर रख देते हो तो पानी में आग लग जाएगा, है ना। आपने एक बात, जैसे एक सेइंग है, एक कहावत है कि पानी में आग लगाना। सो पानी में आग आप लगा सकते हो यदि आपको कहीं से सोडियम मेटल मिल जाए, उसको पानी के अंदर रखो, पानी में आग लग जाएगा। सो सिंपल। कैसे लगा आपको पता है, क्योंकि आपने पढ़ाई की, आपको पता चल गया कि जैसे ही सोडियम को हम पानी में रखेंगे क्या बना देगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा।
ठीक है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड वहाँ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा और इतना ज़्यादा उसके अंदर हीट होगा कि हाइड्रोजन गैस फिर से बर्न करना शुरू कर देगा, कंबसिबल है ना इसलिए। और पानी में आग लग गया। आप किसी को भी मैजिक दिखा सकते हो, पर ऐसा करना नहीं है, ये बस पढ़ना है, करना नहीं है। ओके राइट, चलिए। तो इसीलिए हम सोडियम को कहाँ रखते हैं, केरोसिन या पैराफिन वैक्स के अंदर रखते हैं, ये बहुत ही कंबसेबल है, राइट। द रिएक्शन generates enough heat which ignite hydrogen, that's why sodium produce fire on reacting with water and is therefore stored in paraffin wax. मैग्नीशियम मेटल does not react with cold water. मैग्नीशियम को आप कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो नहीं होगा, बट रिएक्ट विथ स्टीम, स्टीम के साथ, यानी कि पानी गर्म हो रहा है, उसका जो स्टीम निकल रहा है उसमें ज़्यादा हीट होता है, तो जैसे ही मैग्नीशियम को आप स्टीम के बस लाओगे वो रिएक्ट कर जाएगा, लेकिन ठंडा पानी में आप डाल दोगे तो रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा स्टीम के साथ और क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन ये भी रिलीज करेगा। एल्युमिनियम मेटल जो होता है, जैसे एल्युमिनियम का यूटेंसिल वगैरह हम जो यूज़ करते हैं, तो एल्युमिनियम मेटल भी हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। देखो एल्युमिनियम मेटल एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट कर जाता है, उसका उसके लिए बड़ा फ़ायदे की बात है ना, उसके लिए यूज़फुल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एल्युमिनियम मेटल है ना, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाया, तो ये बर्तन है, इसके ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड का लेयर चढ़ गया, ठीक है। और ये एल्युमिनियम ऑक्साइड का लेयर जो होता है इसके लिए प्रोटेक्टिव वर्क करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, फर्दर इसको कोरोड नहीं होने देता है। जैसे एक बर्तन है, उसके ऊपर एक लेयर चढ़ गया एल्युमिनियम ऑक्साइड का, अब वो किसी के साथ भी जैसे और ऑक्सीजन के साथ या किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि वो उसके लिए प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है, ठीक है। So the surface of aluminum metal is covered with a thin layer of oxide that protect the metal from attack by water or air, है ना। अब पानी में, हवा में किसी के साथ वो रिएक्ट नहीं करेगा एल्युमिनियम मेटल, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उसके ऊपर लेयर है, किसका लेयर है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का लेयर है, सो सिंपल। इफ द ऑक्साइड लेयर इज डैमेज एल्युमिनियम रिएक्ट विथ वाटर, और यदि उस लेयर को हम डैमेज कर देंगे, हटा देंगे, देन द एल्युमिनियम स्टार्ट रिएक्टिंग विथ वाटर, और एल्युमिनियम वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। उस तरह से कैल्शियम रिएक्ट करेगा, स्लोली रिएक्ट करता है वाटर के साथ और क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, ठीक है। कैल्शियम वाटर के साथ, आप देखो यहाँ पर कैल्शियम है, वाटर के साथ रिएक्ट किया, क्या बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज किया। ये बड़ा अच्छा सा रिएक्शन होता है। यदि आपने कभी वाइट वॉश होते देखा होगा घर में, जैसे अभी भी गांव में होता है, पुराने टाइम में वाइट वॉश के लिए हम चूना का यूज़ करते थे, अभी भी आपको देखना है तो जो लोग पान वान बेचता है उसकी दुकान में आप चले जाना, चूना बोलना चूना दे दो, तो वो गीला वाला चूना रखता है बेसिकली, वो चूना नहीं लाना है आपको, सूखा चूना लेके आना है ना, जिसको हम कैल्शियम बोलते हैं, ठीक है। उस चूना को जब आप पानी में डाल दोगे तो एकदम से बॉयल करना शुरू कर देगा और बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, इतना हीट प्रोड्यूस होता है कि मतलब आप उसके अंदर गलती से हाथ चला जाए तो भी बर्न कर जाएगा। सो बेसिकली ये क्या है, चूना तो कैल्शियम है और वाटर के साथ वो रिएक्ट किया तो क्या बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया, हाइड्रोजन गैस रिलीज किया एंड लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस किया, ठीक है। ये रिएक्शन बहुत सिंपल सा है, आप देख सकते हो। उस तरह से कॉपर, गोल्ड और प्लेटिनियम, सिलिकॉन ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। कॉपर, गोल्ड, प्लेटिनियम, सिलिकॉन जो है वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ओके। सो मेटल डोंट रिएक्ट विथ अल्कली, मेटल जो है बेस के साथ भी रिएक्ट नहीं करता है ना। और बेस जो बेस है, यदि बेस वाटर में सॉल्युबल होता है तो ऐसे बेस को हम अल्कली कहते हैं। इफ द बेस इज सॉल्युबल इन वाटर इट इज नोन एज अल्कली। मोस्ट मेटल डोंट रिएक्ट विथ अल्कली, फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ मेटल, सारे मोस्ट ऑफ द मेटल, मैंने अभी जैसे स्टार्टिंग में ही बोला बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता, जैसे आयरन है, कॉपर है, ये सब जो है बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। एल्युमिनियम है, जिंक है, एक्सेप्शन है, मतलब ये बेस के साथ रिएक्ट करता है। दे रिएक्ट विथ अल्कली सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म साल्ट एंड रिलीजेज हाइड्रोजन गैस, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो है, ठीक है, ये रिएक्ट करता है, सोडियम जो है रिएक्ट किया और क्या बनाता है, साल्ट बनाता है और साथ में ऑक्सीजन रिलीज करता है, सॉरी हाइड्रोजन रिलीज करता है।
रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में मैंने बताया था, अकॉर्डिंग टू कितना ज़्यादा वो रिएक्टिव है उसके आधार पे उसको वी अरेंज्ड इन अ सीरीज दैट इज नोन एज अ रिएक्टिविटी सीरीज। जो मोस्ट रिएक्टिव है वो सबसे टॉप पे है, और जैसे जैसे उसकी रिएक्टिविटी कम होते जाता है उसको हम नीचे नीचे अरेंज करते जाते हैं, और जो लिस्ट रिएक्टिव है सबसे बॉटम में है, राइट। सो दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज। आप देखो ये रिएक्टिविटी सीरीज है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, ये सारा रिएक्टिविटी सीरीज में है, ठीक है। एक रिएक्शन मैं बता देती हूँ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि आप रिएक्टिविटी सीरीज में देखो, डिस्प्लेस करना का मतलब उसको उसकी जगह से हटा देना, है ना। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH मैंने बताया था, ठीक है, NaOH सोडियम मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। अब इसके अंदर आप अल्मोनियम डाल दो, क्या डाल दो आप, अल्मोनियम डाल दो। अल्मोनियम आप देखो रिएक्टिविटी सीरीज में सोडियम से नीचे है, मतलब सोडियम से अल्मोनियम कम स्ट्रॉन्ग है, कम रिएक्टिव है, तो इसको जब आप रिएक्शन करवाओगे तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। मीन्स अल्मोनियम इतना पावरफुल नहीं है कि सोडियम को रिप्लेस करके उसका जगह ले ले। बट यदि आप ये रिएक्शन उल्टा कर दो, कैसे उल्टा करेंगे, यदि अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड है AlOH अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड है और इसमें आप सोडियम मेटल डाल दो, ठीक है, तो सोडियम मेटल is more powerful than aluminum, so it displaces aluminum from their place and take the place of aluminum। इसको इसके जगह से हटा के उसका जगह खुद ले लेगा and form NaOH, क्या बना देगा NaOH and releases aluminum, फ्री अल्मोनियम को फ्री कर देगा, बोलेगा तुम जाओ फ्री हो जाओ, है ना। उस तरीके से इस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेस हो रहा है, क्या डिस्प्लेस हो रहा है, मेटल डिस्प्लेस हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि वीक मेटल है। किसी भी इस तरह का रिएक्शन के लिए हमको वीक मेटल को हम डालते हैं, और पहले से स्ट्रॉन्ग मेटल जो है इसके साथ रिएक्शन किया हुआ है वाटर के साथ, तो वो उसको डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। लेकिन यदि पहले वाला मेटल वीक है और बाद में पहले वाला मेटल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बाद में वीक डालेंगे तो उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द रिएक्टिविटी सीरीज ऑल्सो गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट, इसमें एक एलिमेंट जो डिस्प्लेस करता है दूसरे को, बिकॉज इट इज़ मोर रिएक्टिव, क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन अ मेटालिक साल्ट सॉल्यूशन रिएक्ट विद अनदर मेटल। इफ द मेटल इज मोर रिएक्टिव इट रिप्लेस द मेटल फ्रॉम द साल्ट। ज़्यादा रिएक्टिव है तो उसको हटा देगा। पोटेशियम एंड सोडियम मेटल बीइंग हाईली रिएक्टिव विथ ऑक्सीजन एंड वाटर आर स्टोर्ड इन, और यहाँ पे भी वही लिखा है, पोटेशियम और सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है इसलिए केरोसिन और पैराफिन वैक्स के अंदर इसको रखते हैं। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बाकी अभी और भी कुछ बच गया है बच्चों, उसको जो है सम इम्पॉर्टेंट मेटल एंड देयर यूजेज। तो मेटल और इसका यूजेस तो आपको पता है, मेटल से यूटेंसिल बनाते हैं, है ना। मेटल का गैल्वेनाइज, जैसे जिंक का है कोटिंग के लिए यूज़ करते हैं, आयरन का कोटिंग, आयरन के ऊपर लेयर चढ़ा देते हैं उसका, तो कोटिंग के लिए यूज़ करते हैं। क्रोमियम को डेकोरेटिव पर्पस के लिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो यूजेस तो पता ही होता है हमें। उसके बाद जो है बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है वी विल कवर इट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।